साइंस को मानते हैं। इसलिए विष्णु शंकर जैन ने चैलेंज करके कोर्ट में कहा, माय लॉर्ड, न मेरी सुनिए न इनकी सुनिए, अगर बाबा विश्वनाथ जिसका मंदिर खंडित करके, जिनकी मूर्ति खंडित करके वहां फुब्बारा बना करके ये बताते हैं कि औरंगजेब ने बनाया है, हमने कहा औरंगजेब ने बनाया है या नहीं बनाया है हमें नहीं पता, हमको यह भी नहीं पता कि यहां बाबा विश्वनाथ हैं। आज जब 2023 के भारत में साइंस की सारी दुनिया मौजूद है, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी जिम्मेदारी दें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ना हिंदू ना मुसलमान है, और आप उनसे कहें साइंटिफिक रूप से जीपीएस के माध्यम से इसके अंदर आप ये बता दें कि ये जो पत्थर है ये कितने साल पुराना है, आपको पता चल जाएगा। अगर ये 9000 साल पुराना है, 8000 साल पुराना है, तो इस्लाम तो 1400 साल पहले आया था। डर गए। विष्णु जीत के बाद विष्णु ने कहा कि मध्य प्रदेश में बुलाया है, तो मैंने विक्रम भाई से अर्जी लगाई, क्योंकि ये हमारी कुछ कुछ बातें मान लेते हैं। हमने कहा भाई हम आ तो रहे हैं, इंदौर से हमें वहाँ जाना है, लेकिन हम उनका धन्यवाद कर दें जो कालों के काल हैं महाकाल। तो कल हम वहाँ गए थे और वहाँ उनका आशीर्वाद लेके हम जब निकले तो निकलने के आधे घंटे बाद हमें पता चला कि जिहादियों की एक टीम दिल्ली पहुंची है और वो सुप्रीम कोर्ट में कल अर्जी लगा करके हमारे इस ऑर्डर को खारिज कराना चाहती है। विष्णु ने मुझे ये बात कल बताई थी, तो विष्णु की टिकट कल सुबह 7 बजे की थी, लेकिन दिन में आज ये खबर आई कि अगर आप नहीं रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े फिक्सर बैठे हुए हैं, आपको रहना आवश्यक है। तो विष्णु शंकर जैन आपके बीच इसलिए नहीं है कि कल सुबह विष्णु शंकर जैन 50 जिहादियों के सामने अपना तर्क रखेगा, इसलिए मैंने कहा आप चले जाएं। इसलिए विष्णु शंकर गया। इसलिए विष्णु शंकर जैन सिर्फ एक नाम नहीं है। विष्णु शंकर जैन के पिता के बारे में सुन लेंगे ना तो आपको लगेगा कि आपके बीच में योद्धाओं की कमी नहीं थी। आपने योद्धाओं को नहीं पहचाना, दलालों, चोर, उचक्कों को पहचाना। यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। और आपके राज्य की महिला है, जब जब आता हूं उसका नाम लेता हूं। इसलिए यह भाव अपने दिल से हर सनातनी निकाल दे कि मेरे रहते ही मुझे ही यह पद मिलना चाहिए, मुझे ही सब कुछ मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जो आदमी अपनी पूरी जवानी पोस्ट ग्रेजुएट तक वहां रहा हो, जिसने मंदिर ना देखा हो, जो सुबह से शाम तक इसी में रहता था, बस इसके अलावा जिंदगी नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात, मेरा पूरा जीवन वही उन्हीं के बीच कटा है। तब कहता हूं मेरा विश्वास देखिए, और साइंस पे है, मेरा विश्वास इस पे नहीं है कि मान लीजिए ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। विश्वास करिए अपने ऊपर। समय आ गया है, वो चक्र पूरा हो रहा है, और वो चक्र ऐसे लोगों को चुन रहा है। और उसमें कहीं विक्रम दुबे साहब एक सारथी के रूप में खड़े होते हैं, कहीं गौरव भाई खड़े होते हैं, कहीं शेरा खड़ा होता है गुनाह में, कहीं भोपाल की 2 बहनों की ताकत मिलती है। कोई दुआ करता है, कोई प्रार्थना करता है, कोई 10 रुपए दे जाता है। ये मिलकर के यहां खड़ा हूं मैं। इसलिए जिन लोगों को अपने जिंदा रहते हुए तमन्ना होती है हमारे नाम से रोड का नाम रख जाए, बड़े बौने लोग होते हैं वो। आपने सामने वीर सावरकर की तस्वीर लगा रखी है, सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर यहां है, अहिल्याबाई होलकर की भी तस्वीर लगा रखी है कोई वंशज इन तीनों में से किसी का? इनकी तस्वीर लगवाने के लिए कोई पार्लियामेंट में मंत्री बना, पार्लियामेंट में जाकर के भीख मांगी उसने कि इनकी तस्वीर लगा दो? ये योद्धा हैं। सावरकर के परिवार में उनके भाई के बेटों से मेरा संबंध है, बॉम्बे में रहते हैं। जब जाता हूं मैं सावरकर भवन में रुकता हूं, शिवाजी पार्क के सामने। झूठ बहुत दिन तक नहीं चलता, झूठ को समाप्त करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। और 3 घटनाएं इसलिए बताता हूं ताकि आपके अंदर वो भाव पैदा हो जाए, कम से कम मेरे आने का मतलब सार्थक हो जाए। आप कौन है क्या है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सोचिएगा घर जाकर के।
ये जो जीवन जी रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई थ्री व्हीलर चला रहा है, किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास 10 कमरे का मकान है। कश्मीर के लोगों को भी ऐसी गलतफहमी हो गई थी। ये सब किसी लक्ष्य तक पहुंचने का माध्यम हो सकते हैं, अंतिम लक्ष्य नहीं है। समय जब आता है, हमसे पहले भी लोग आए होंगे, ऐसा नहीं कि हम कोई पहली बार आए हैं, हमारे बाद भी आएंगे, और हम तो उस श्रेणी में अपने आप को मानते ही नहीं है। हमसे जो काम करवाया, हमने उसको पूरी ईमानदारी से किया, और कभी कोशिश नहीं की कि मंच पे बैठे, कभी कोशिश नहीं की कि सत्ता के किसी सीट से हाथ मिला लें, नहीं मिलाना। बहुत लोग लगे उनसे मिलाओ। हमें ये जो पागल पन्ने का काम कर रहे हैं, इसमें आप हमारे साथ खड़े हो जाओ, हमारी इतनी ही विनती है। सरदार पटेल के साथ क्या हुआ सब जानते हैं। चले गए, वो तो इतने बदनसीब आदमी थे कि उनके पुरुषार्थ को, उनके काम को 92-93 में 1900 में पहचाना, तब उन्हें भारत रत्न दिया, उनके जाने कितने साल बाद। लेकिन एक समय आता है, और वो समय अपने आप से लोगों को चुन लेता है और उन्हें खड़ा कर देता है। आप सब जो यहां आए हैं, पंडाल के अंदर हो, पंडाल के बाहर हो, दावे से कहता हूं अपनी इच्छा से आप यहां नहीं आए हैं। पिछले 7 घंटे से आप यहां बैठे हैं, अपने घर का एसी छोड़ करके। यहां टिकट मिलनी है क्या आपको? नौकरी मिलनी है क्या? कुछ नहीं मिलना है, यह पता है आपको, तब भी आप सुन रहे हैं मुझे। यही राष्ट्र बदलने का पहला चिन्ह है। इसी से दुनिया डरी हुई है। लालची डरपोक लोग अब खड़े होकर के बोलने लगे हैं, सड़क पे प्रतिकार करने लगे हैं। इससे दुनिया को लगा कि भारत 1947 से नहीं जानती दुनिया आपको, आप जानते हो। दुनिया का रुख आपके प्रति इसलिए नहीं बदला है कि सत्ता बदल गई है। सत्ता का बदलाव एक छोटा सा बदलाव है। पूरी दुनिया नतमस्तक होकर के जो खड़ी हुई है, उस दुनिया ने हमसे पहले, जब हमारे यहां कोई बड़े से बड़ा विद्वान ये ज्ञान नहीं दे रहा था, जब दुनिया कह रही थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो हम ये समझते थे कि हम चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं, कोई 21वीं सदी में प्लेट रख के लाएगा, हमारे लिए मिठाई हमें खिलाएगा, ये 21वीं सदी है। किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि वो आपको जब यहां आए थे तब से, जब आपको उन्होंने गुलाम बनाया, जब आपको बंगाल में 2-2 आर्टिफिशियल फेमीन क्रिएट करे, सूखा क्रिएट करे, और यहां का गेहूं इंग्लैंड भेज दिया, वो तब से उस सच्चाई को जानते हैं। इसलिए कह रहे थे 21वीं सदी भारत की होगी, और वो इसीलिए कह रहे थे कि उनको समझ में आ गया था कि 21वीं सदी में भारत का सनातनी अपने पूर्वजों को पहचान लेगा। और वो लोग ये कभी नहीं मानते थे कि भारत का पिता 1947 में है। वो जब भारत को देखते थे, क्योंकि उन्होंने इतिहास को गड़बड़ किया है, उन्होंने इतिहास को टेम्पर किया है, इसलिए उनको पता था। वो जानते थे कि भारत की सदी 21वीं होगी, क्योंकि उनको पता था कि भारत पिताजी से नहीं, आचार्य चाणक्य से जाना जाता है। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लोग छोड़ करके जीवन में उसी के पीछे लग गए हैं, और उस सदी ने ही एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा की है कि 14 में जब आप वोट देते थे तो अपने दिल पे हाथ रखिएगा। मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण को जिताना है। ब्राह्मण चाहे मुस्लिम लीग से खड़ा हो, उसे जिताना है कि मैं ब्राह्मण हूं। मैं ठाकुर हूं, मुझे ठाकुर को जिताना है, चाहे वो किसी और पार्टी से खड़ा हो, किसी से भी खड़ा हो। मेरा यही एजेंडा था। मेरे 2 दलित, मेरे 2 ब्राह्मण, 2 ठाकुर, 2 बनिए, ये जीत जाएं, वो जीत जाएं। ऐसी इस क्रांति पैदा हुई। इस संचार क्रांति ने आपको अपने होने का थोड़ा सा बोध पैदा किया, और आपने 2014 में अपने दिल पे हाथ रखिएगा। उसमें से 2-4% अगर नहीं सुधरे हो तो सुधारने का मौका मिलेगा आपको। आप बनिए थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे, इसलिए कास्टों पे पार्टियां बन गई
ये यादवों की पार्टी है, यहाँ यादवों का बाहुल्य है, ये फला की पार्टी है। लेकिन एक दुकान ऐसी थी कि वो सबके यहाँ मिलते थे। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, सर पे एंटीना। वो आपको समाजवादी में भी मिलेंगे, वो बीजेपी में भी मिलेंगे, वो सब जगह थे। उन्हें मालूम था कि हमको तो बार्गेनिंग करनी है। जब आपने 14 में वोट देने गए तो आपको अपने इतिहास का बोध हुआ। कुछ पागल जो 12 से देश भर में चिल्ला रहे थे, कुछ उसका असर हुआ। उसमें से मात्र 15% लोगों ने वोट ये सोच के दिया कि मैं सनातनी हूं और सनातनी होके मैं उसको वोट दूंगा जो इस हालात में सनातन को बचा सकता है। तब 2014 पैदा हुआ। इसलिए सत्ताओं को यह एहसास कराइए, तुमको हमने फ्री हमारी बुढ़ापे का इंतजाम करने के लिए नहीं चुना है। हम इतने गरीब गुरबा नहीं हैं, गड्ढा खोद लेंगे, लेकिन हमारे पैसे से तुम ये जो बांट रहे हो खैरात, इनको ये भी देना है, इनको ये भी देना है, इसका ठेका नहीं हमारे पास। अगर जिस दिन सनातनी अपनी कीमत तय कर लेगा, दुनिया आपको नहीं खरीद सकती। इतने महंगे बिको कि कोई खरीद ना पाए, लेकिन आपको आपके नेता और दलालों ने 2 किलो चावल में बिकवा दिया है।